नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। भारत ने की चीन पर डिजिटल स्ट्राइक, टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर लगाया प्रतिबंध। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, कोरोना से प्रभावित नहीं होगा मिशन गगनयान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पाक की भारी गोलाबारी, सेना का भी करारा जवाब। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 4 मापी गई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने अलग अलग तरीके से 59 मोबाइल ऐप को देश की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पूर्वाग्रह रखने वाले बताते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें चीन के ऐप टिकटॉक, शेयर इट और वीचैट जैसे ऐप भी शामिल है। आईटी मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसे विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल है। इन रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ऐप उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराकर उन्हें भारत के बाहर स्थित सर्वर को अनधिकृत तरीके से भेजते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की शुरुआत कोरोना महामारी से प्रभावित नहीं होगी और तैयारियां सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एवं अंतरिक्ष विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और भविष्य के लिए कुछ अहम मिशनों के बारे में सोमवार को चर्चा करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भले ही कोरोना महामारी के कारण रूस में 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण बाधित हो गया था, फिर भी इसरो के अध्यक्ष एवं वैज्ञानिक टीम का विचार है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं लॉन्च की डेडलाइन दोनों में ही एक गुंजाइश रखी गई है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मंगलवार सुबह जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के नौगांव सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस दौरान पाकिस्तान की ओर से कई तरह के विस्फोटकों का प्रयोग किया गया, साथ ही कई इलाकों में मोर्टार भी दागे गए। फिलहाल सेना दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जम्मू कश्मीर में फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के अनुसार जम्मू कश्मीर के कटरा के 84 किलोमीटर पूर्व में आज 8:56 रिएक्टर स्केल पर 4 तीव्रता का भूकंप आया। जम्मू कश्मीर में 4 तीव्रता का भूकंप आने से लोग सहम गए। बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए यात्रा मार्ग और पवित्र गुफा स्थल पर सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। अब इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान को अपने जिलों में कई किए गए प्रबंधों की जानकारी दी। डिप्टी कमिश्नरों ने बताया कि आधार शिविर और यात्रा मार्ग पर कैंपों के लिए जगह को चिन्हित किया गया है। यहां आवश्यक कर्मियों और मशीनरी को जल्द पहुंचा दिया जाएगा। आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और कट्टरपंथी 90 वर्षीय सईद अली शाह गिलानी ने संगठन से पूरी तरह नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस शुरू से पाकिस्तान के एजेंडे पर चलती रही है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान से मतभेदों और संगठन में पूरी तरह दरकिनार होने के बाद गिलानी ने संगठन से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल वे तहरीके हुर्रियत कश्मीर से जुड़े रहेंगे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के चलते 5 साल तक की उम्र के 77% बच्चे टीकाकरण से वंचित रह गए। गैर सरकारी संगठन चाइल्ड राइट्स एंड यू की ओर से ये ऑनलाइन सर्वे पहले 2 लॉकडाउन में किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर से 387 लोगों ने भाग लिया। संस्था के क्षेत्रीय निदेशक सोहा मोइत्र ने बताया कि जब वे बच्चों की सहायता के लिए जाते थे तो उन्हें लगा कि वे कई समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। इसी को देखते हुए ये सर्वे करने का फैसला हुआ। हर साल दिवाली पर जम्मू शहर में 1 करोड़ रुपए से अधिक के खिलौनों की बिक्री होती है। इसमें से 90% खिलौने चीन निर्मित होते हैं, लेकिन इस साल दिवाली पर ऐसा नहीं होगा। पूर्वी लद्दाख में चीन ने जिस प्रकार भारतीय सीमा में घुसपैठ कर और घात लगाकर 20 भारतीय सैनिकों को शहीद किया, उससे चीन के खिलाफ बढ़ते रोष को देख जम्मू के खिलौने कारोबारियों ने भी उसके खिलौनों का आयात बंद करने का फैसला लिया है। कारोबारियों ने ठान ली है कि इस बार दिवाली पर वे केवल भारत में निर्मित खिलौने ही बेचेंगे। इसके लिए अगर कुछ अधिक कीमत भी चुकानी पड़े तो चुकाएंगे। मुंबई कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हुए हमले के बाद दक्षिण मुंबई में स्थित ताज होटल के बाहर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान पाकिस्तानी आतंकवादियों के निशाने पर शामिल स्थलों में कोलाबा इलाके में स्थित ऐतिहासिक ताज होटल भी था।
अधिकारी ने बताया कि सोमवार को कराची एक्सचेंज पर हुए हमले के बाद मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है। आतंकवाद रोधी उपायों को पुख्ता करते हुए होटल तथा अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंचायत चट्टा के सरपंच अवतार सिंह ने अपनी पंचायत के विभिन्न स्कूलों में जाकर बच्चों को सम्मानित किया और सर्टिफिकेट भी वितरित किए। सरपंच ने बताया कि बच्चों के अच्छे मार्क्स लेने से हमारी पंचायत का फ्यूचर भी अच्छा होगा और बच्चों का और माता पिता का नाम भी रोशन होगा। कारपोरेटर बलदेव सिंह बलोरिया ने एक प्रेस वार्ता कर बिजली विभाग द्वारा लोगों को एक साथ 3 महीनों के बिल भेजे जाने को गलत बताया। उनका कहना है कि कोरोना महामारी के चलते लोग पहले से ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। बिजली विभाग को लोगों की समस्याओं को सुनकर उनको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने आज सफाई कर्मचारियों के काम को सराहनीय बताते हुए उनको सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि उनको 72 सालों के बाद आज डोमिसाइल दिए गए हैं। आज जम्मू में आयुष के माध्यम से मुफ्त दवाइयों का कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों को मुफ्त में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयां बांटी गई। इस मौके पर डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रही। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के 3 बार प्रधान रह चुके सीनियर एडवोकेट भूपिंदर सिंह सलातिया की याद में आज हाईकोर्ट में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उनके साथियों ने और उनके चाहने वालों ने BS सलातिया को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पीपी न्यूज लाइन के आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात, तब तक देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।